नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो योग विज्ञान का विषय है, भगवान अर्जुन से 22वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरे चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों का योग इच्छा में मन अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा का मैं ही वहन करता हूँ, उसकी रक्षा मैं ही किया करता हूँ। ऐसा भगवान ने अपने भक्त के लिए कहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। कहते हैं जो कुछ देखने सुनने समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है। उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर भगवान के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्य करने का भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं। केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ भाव है। भगवान के सिवा उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवा अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं है। अपने जीवन का निर्वाह भी करने की इच्छा नहीं, इसलिए अनन्य है। वे खाना पीना, चलना उठना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना, जो कुछ करते हैं सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेसा नित्याभियुक्ता नाम का भाव है, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्ता नाम कहा गया है। नित्याभियुक्ता नाम दूसरे प्रकार से इस प्रकार समझे कि वे संसार से विमुख हो गए हैं, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए हैं, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिसमें हैं वे ही नित्याभियुक्त हैं। योग क्षेमं वहाम्यहम्। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति न करने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं। जिसमें भक्त का हित होता है, ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है, और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती है तो उसका कल्याण होता है, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, और क्योंकि उसी से उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती, उसका हित न होता, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देते हैं, क्यों नष्ट करने में ही उनका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव हमेशा के लिए मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी से हमारा कल्याण है। और ऐसा होना भी चाहिए। और यह विश्वास जिसको हो गया वह इस जगत में मुक्त हो जाता है। यह सोचने की हमें किंचन मात्र की भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो भी उसका कल्याण है, और मन चाह न हो तो भी उसका कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसे अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो भगवान का दास नहीं है, बल्कि वह अपने मन का दास है। वास्तव में योग नाम भगवान के साथ संबंध का है, और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान के भक्त के संबंध में अपने साथ दृढ़ रखते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ, और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, भक्त का क्षेम हुआ।
इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी, तो निर्योग क्षेम हो जा, तो योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर, वो मेरा कार्य है, वहाँ मैं हूँ। का अर्थ है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और सुखता के साथ लाकर स्वयं वह वस्तु उसे दे देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्त के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्त के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। अब यहाँ इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीमित फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर नौकर की तरह है और भगवान का उपासक करने वाला घर के सदस्य की तरह है। जैसे मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, परंतु घर के सदस्य काम करते हैं तो सब कुछ उसी का होता है। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता में नहीं है। उत्तम के यश बस मन माही, सपनुआन पुरुष जग नाही। योग संभाम में हम भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, फिर भी अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकर से नहीं करवाती, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का पालन स्वयं करते हैं, किसी देवी देवता से नहीं कराते। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। इसकी अगर हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात और स्पष्ट होती है। क्रिया योग माने जो शरीर में क्रिया के साथ धारण किया जाए, जो सारी चिंता छोड़कर केवल मात्र आत्मा में सदा अभिनिविष्ट चित्त होने के लिए समस्त पुरुषार्थ को लगा देते हैं। उनकी देहादि की रक्षा था संसार का प्रतिपालन किस प्रकार होगा, जीव के मन में ऐसी आशंका उठना संभव है, परंतु भगवान कहते हैं कि इसकी कोई चिंता नहीं है। जो देह की चिंता न करके, परिवार की चिंता न करके केवल आत्मकर्म में लगे रहते हैं, अन्य किसी चिंता में जिनका मन जाता ही नहीं है, उनको फिर अपने संसार की चिंता कैसे हो सकती है। इसके लिए उनको विशेष क्लेश या अभाव नहीं होता, भगवान ही उनकी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ऐसे ही भक्तवत्सल हैं। यहाँ योगक्षेम के विषय में और भी कुछ कहना विचार करना है। मान लीजिए कोई आत्मनिष्ठ पुरुष है, प्रतिदिन नियमित भाव से बहुत देर तक उत्साहपूर्वक साधना किया करते हैं। ऐसे साधक भी स्वयं स्वयं पर नाना प्रकार के योग विघ्नों में आ पड़ने पर व्याकुल होते हैं। उनके योगाभ्यास में भी शैथिल्य आ उपस्थित हो सकता है। उनके लिए भगवान का जिस प्रकार का योगक्षेम वहन करते हो बतलाता हूँ। योग अर्थात एकांतिकता और क्षेम अर्थात विघ्न निवारण की शक्ति भगवत कृपा से यत्नित साधक को हुआ करती है, परंतु उनका स्मरण होना चाहिए अनन्य चित्त से, तभी योग धारणा प्राप्त होती है तथा उसके विविध अंतराय दूर होंगे। योग धारणा के द्वारा प्राण, मन और बुद्धि सभी अपना कार्य त्याग कर आत्मस्थ हो जाते हैं। यही अटकना अवरोध भाव कहलाता है। हमारे मन प्राण साधारणतः विषयों में आबद्ध रहते हैं। प्रकृत साधक के मन प्राण भगवान में सन्निरुद्ध होते हैं। यह निरोध ही योग है। यह अप्राप्त वस्तु प्राप्त है। भगवत कृपा से साधक इसको प्राप्त करता है। वह आत्मसंस्थ होकर अविच्छेद रूप से ब्रह्मानंद का भोग कर कृतकृत्य होता है, परंतु अविच्छेद रूप से योगयुक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत दिनों में बहुत परिश्रम करके साधक सबको प्राप्त करता है। इसको प्राप्त करता है, इसमें विघ्न भी होते हैं। उन विघ्नों के द्वारा चित्त चलायमान हो सकता है। अतः बहुत चेष्टा और बहुत साधना के फलस्वरूप भी जो समाधि उत्पन्न होती है या आसन्न होती है, उसको यदि विघ्नराशि आकर नष्ट करने पुतारू हो तो भगवान समाधि रूप कल्याण की प्राप्ति का उपाय साधक के मन में जागृत कर देते हैं। शरणागत साधक के प्रति भगवान की जो करुणा होती है उसका यह स्मरण यहाँ भगवान करा रहे हैं, जिससे हमको भगवान की इस बात में अविश्वास न हो और हम भक्ति विनम्र चित्त से इस बात को स्मरण करके अभय हो सके। पातंजल योग दर्शन में समाधिपाद में एक सूत्र है, ईश्वर प्राणिधानाद्धा।
प्राणिधान शब्द का अर्थ है भगवत भक्ति या भगवत आश्रय। भगवान को अपने आश्रय रूप में समझ लेना ही जीव का सर्वोत्तम कल्याण है। भगवान के प्रति यह ममत्व हुए बिना कोई उसके साथ योग लाभ नहीं कर सकता। भगवान को पाने के लिए मन का तीव्र संवेग चाहिए, तभी उसके साथ मिलन नजदीक होगा। इसलिए ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। इस सूत्र के माध्यम से व्यास जी कहते हैं कि भक्ति विशेष के कारण आवर्जित या अभिमुखीकृत होकर ईश्वर उस योगी के प्रति अभिध्यान के द्वारा अनुग्रह करते हैं। उनके अभिध्यान से योगी को समाधि लाभ और उसका फल कैवल्य आसन्न होता है। भक्तिपूर्वक जो उनको चाहता है वह उनका भजन करेगा ही। भजन के द्वारा ईश्वर चित्त ईश्वरामुखी होता है और यह समझ में आता है कि ईश्वर ही मेरे प्रभु हैं, मैं जो कुछ करता हूँ वह उनकी ही शक्ति से होता है। यह समझने पर कर्म ईश्वरार्पित हो जाता है। हठपूर्वक देह के जोर से नहीं बल्कि ईश्वरार्पित चित्त से जो योगी साधन करते हैं उनका चित्त ईश्वरमुखी होने के कारण ईश्वर का चित्त भी तदभिमुखी हो जाता है। भक्त की ओर भगवान की दृष्टि पड़ते ही साधक के समस्त विघ्न विनष्ट हो जाते हैं। भक्त की ओर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो साधक के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। साधना का फल समाधि, आत्मा के साथ मिलन भी उस साधक को शीघ्र प्राप्त होता है। सुचारू रूप से सांसारिक कर्म करने पर जैसे कर्मी को सांसारिक सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर प्राणिधान रूप कर्म के द्वारा साधक को परमार्थिक सुख यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान समाधि जनित प्रज्ञा है, वैषयिक ज्ञान नहीं है। सब कर्मों से प्राण कर्म ही श्रेष्ठ है। मन संयोग पूर्वक यह प्राण कर्म करने पर साधक के प्राण अपने प्राणों को प्राण की आकर्षित करते हैं। यह प्राणों का प्राण ही आत्मा है, वह चिर स्थिर चिदानंदमय है। अतः सौ प्राणस्य प्राणः। इस प्रकार प्राण को समझना, नारायण की भक्ति को प्राप्त करना है। नमो नारायण। राधे राधे।